गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है तरुण और आज 20 तारीख है, 20 फरवरी। मैंने कल एक निफ्टी का वीडियो बनाया था कि हम इसको 21 फरवरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा और मैंने एनालिसिस किया है और उसका डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ। आई होप इससे काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिल सकती है। निफ्टी का हम 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं और इस 1 आवर की चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। तो ये हम ड्यूरेशन देख रहे हैं कोविड टाइम से भी पहले की। ठीक है। अम, तो ये कोविड का फॉल था इधर। ये मार्च 2020 का फॉल था। उससे पहले अगर हम यहाँ जाके देखते हैं, ये है 2019। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। कैसे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ मैंने लो पॉइंट्स देखे इसके, निफ्टी के, कि कहाँ ये आके हमेशा सपोर्ट ले रहा था इस टाइम पे। ठीक है। यहाँ इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था और फिर वही सपोर्ट लाइन जो पहले जहाँ से डिमांड आती थी इसको, वहीं से अब सप्लाई आई और ये कंटिन्यूअसली इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से सप्लाई आती ही चली गई। मैं एक बार एक ब्रश लेके हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमने क्या देखा था यहाँ 2019 में, हमें ये डिमांड मिलती थी। ठीक है। यहाँ ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद यहीं से मुझे सप्लाई मिलने लगती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, कोविड का फॉल आया और जब कोविड के बाद मार्केट रिकवर की तो ये वही स्ट्रेट ट्रेंड लाइन आती जा रही है। पूरे बड़े रिकवरी के बाद इसी ट्रेंड लाइन पे आके हमें एक फॉल मिलता है, राइज करके दोबारा सप्लाई मिलती है वहीं से। ये डबल टॉप पैटर्न बन के स्टॉक, ये पहला मेजर फॉल आया था। ठीक है। आफ्टर दिस बिग रैली फिर ये एक वी शेप रिकवरी के साथ इसको तोड़ता है। ठीक है। थोड़ा उसके इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन कर देता है। थोड़ा इसको जूम करके अगर हम यहाँ देखें तो इस एरिया में जब ये ब्रेक डाउन करके नीचे आया तो उसके बाद फिर से इसको इसी लाइन पे सप्लाई मिलने लगी थी। ठीक है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो इसी आ, इसी लेवल को जब ये ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो ये सब ड्राइंग्स जो हैं ये मेरी पहले की ड्राइंग्स है उस टाइम की। ठीक है। तो इसके अंदर फिर एक ये नई चैनल कंसोलिडेशन चैनल क्रिएट करता है और इसके अंदर कंसोलिडेट किया था इसने काफी लंबे टाइम तक। लेकिन इस कंसोलिडेशन के दौरान भी जब भी ये फॉल करता है तो उसी ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन पे इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, डिमांड आई। यहाँ पे भी इसने, सॉरी, यहाँ पे भी इसने इसको डिमांड मिली। यहाँ इससे ब्रेक डाउन किया था इसने, लेकिन ये इसका चैनल लो जो था उस पे आके इसको सप्लाई मिली थी, बट एक वी शेप रिकवरी हुई थी। राइट। क्योंकि जो बायर्स हैं उनको इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी प्राइस मिलती है एक वी शेप रिकवरी आती है। ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं अगस्त 2021। तो यहाँ से एक फिर हमें अच्छा मूव मिलता है और ये काफी बड़ी रैली एक दिखती है। ठीक है। फिर प्राइस जो है इस एक और चैनल में अपने आप को मेंटेन करती है, इससे ऊपर जाती है लेकिन फॉल करके फिर उसी चैनल में, इस चैनल में मेंटेन करती है। ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ के बाद, ये कुछ हमें सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ वन शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है और ये हेड, एच, ये हेड है। ठीक। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना
उस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा फॉल मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, और इस फॉल के बाद सपोर्ट हमें कहाँ मिलता है, उसी ट्रेंड लाइन जो हमारी 2019 से डिमांड लेवल्स बने हुए हैं, उसी ट्रेंड लाइन पे मुझे फिर से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। अब मैंने एक ये सप्लाई लाइन क्रिएट की क्योंकि यहाँ से एक फॉल आया था, तो ये 2 पॉइंट मुझे मिले, एक पॉइंट मुझे ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। तो मैंने एक सप्लाई लाइन ड्रॉ की, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से सप्लाई मिलती है हमें निफ्टी में। ठीक है, यहाँ से एक बड़ा फॉल आता है। अब हम आ गए 25 जनवरी 2022, सो ऑलमोस्ट अ मंथ अगो फ्रॉम नाउ। बड़ा फॉल आता है, यहाँ से अगेन एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा राइज मिलता है। राइज मिलने के बाद अब हम देखते हैं कि ये इस सप्लाई जोन तक नहीं जाता और यहीं से मुड़ जाता है। तो मुझे एक ये पॉइंट मिलता है कि यहाँ से सप्लाई क्यों आई। सप्लाई तो यहाँ से आ रही थी, लेकिन अब यहाँ से सप्लाई आई, मतलब मार्केट में अब उतनी ताकत नहीं है कि वो दोबारा इस जोन तक जाए। मतलब सेलर्स यहाँ से उठ के अब यहाँ पे आ गए। सेलर्स आर मोर पावरफुल। तो ये एक मार्केट की यहाँ पे मेरे को थोड़ी वीकनेस लगती है कि सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए। नीचे लाते हैं, लेकिन बायर्स देखो यहाँ पे इस उसी 2019 की ट्रेंड लाइन जो थी, अब बायर्स भी उससे ऊपर ले आए हैं प्राइस को, और यहाँ प्राइस जो है ऊपर ही सपोर्ट ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को जो ये डिमांड मिली थी और अब यहाँ से डिमांड मिल गई, और उसके बाद यहाँ से आगे जब नीचे आता है तो फिर यहाँ से डिमांड मिलती है। तो 3 पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को। मैं 3 पॉइंट को ज्वाइन करके एक और डिमांड जोन बनाता हूँ, ये वाली लाइन। यहाँ से ऊपर जाता है, फिर इसी लेवल से मुझे मिलता है। तो अब मेरे को ये वाली सप्लाई जोन मिल गई है कि यहाँ से अब सप्लाई आ रही है और यहाँ से डिमांड आ रही है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब ये नीचे आता है तो एक गैप के साथ यहाँ पे ओपन हुआ था 14 फेब को, लास्ट वीक मंडे को। गैप के साथ ओपन होता है और रन अवे गैप है, नीचे चला जाता है। ठीक है, और बिल्कुल कहाँ सपोर्ट लेता है, अगेन 2019 वाले डिमांड जोन के ऊपर सपोर्ट लेता है। उसके बाद मार्केट फिर से इस फॉल के बाद, ये फॉल था आपका मंडे को, ट्यूसडे को एक वी शेप रिकवरी देता है। लेकिन कहाँ तक देता है, फिर सप्लाई जोन तक आता है, और अब की बार डिमांड जोन पे सीधा नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। तो सेलर्स के पास अगर इतनी ताकत थी, विद ऑल द बैड न्यूज दैट इज प्रिवेलिंग इस जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, सेकंड इशू चल रहा है कि आपके ब्रेंट क्रूड का प्राइस बहुत हाई है, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे असर है। और तीसरा हमारा इलेक्शन का इशू है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है या नहीं जीतती है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अनसर्टेनिटी उसके ऊपर भी है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन वहां पे जीतेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी है। तो इतनी सारी नेगेटिव न्यूज होते हुए भी इसके बाद हमने सीधा फॉल नहीं किया, इसके बाद हमने कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि ये हमारा कौन सा पीरियड था, 16 फेब, यानी वेंसडे और थर्सडे। इन दोनों दिन हमने फॉल नहीं किया। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि थर्सडे को एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी थी, तो उसकी वजह से मार्केट को रोक के रखा गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं कि इस एरिया में जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो क्या हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है एक फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये फ्लैग, ये पोल है, ये बड़ा राइज आता है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना है। इस फ्लैग पैटर्न के अंदर हमें ये कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस फ्लैग के ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है।
अब अगर ये कंसोलिडेशन सिर्फ इसलिए था कि हमें एक्सपायरी मैनेज करनी थी, तो फ्राइडे को तो एक्सपायरी नहीं थी, तो फ्राइडे को तो इसको गिर जाना चाहिए था, राइट। 18 फेब को जो फ्राइडे था, तो फ्राइडे को तो ये गिर सकता था क्योंकि नेगेटिव न्यूज तो थी। बट ओवर द वीकेंड अभी न्यूज थोड़ी और नेगेटिव हो गई है, ठीक है। बट हमें न्यूज के ऊपर ना जाके हमें टेक्निकल्स के ऊपर देखना है। टेक्निकल्स के ऊपर अब क्या दिख रहा है? टेक्निकल्स के ऊपर ये दिख रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, ये फ्लैग के ऊपर निकल जाए, ठीक है। इसके ऊपर अगर कैंडल आपको क्लोज मिल जाती है, तो यहाँ पे आप एक लो रिस्क ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस बना सकते हो और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, इसका मतलब है कि आप ऐसे जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आके और फिर इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आपका अच्छा ट्रेड बनेगा इस रेजिस्टेंस लाइन जो हमने ऊपर से ड्रॉ की थी, इसके ब्रेक पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से भी बना सकते हो, बट उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये आके वापस फिर से इस फ्लैग के अंदर जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, मतलब आपकी ये कैंडल यहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर अगर इसके निकलता है तो आपके ये टारगेट, जो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा वो यहाँ बनेगा 17,624, सेकंड टारगेट आपका बनेगा 17,800, और अल्टीमेटली आप ये टारगेट इजीली भी आ सकता है विच इज़ 18,200। तो ये ऊपर का है, अगर हमें ऊपर ब्रेकआउट मिलता है इस फ्लैग का तो, ठीक है। अगर हमें ये कल बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव न्यूज़ पॉसिबिलिटी है कि हम एक्चुअली इस फ्लैग के नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएं, ठीक है। या तो हम इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लें जिससे हम लेते आ रहे थे, यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट ले लें, तो हम यहाँ तक तो फॉल कर सकते हैं, राइट। ये लेवल है हमारा 17,173। इसके नीचे हम इस फ्लैग के लो एंड तक भी आ सकते हैं विच इज अराउंड 17,100 टाइप्स लेवल। अगर उसके नीचे हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, इस जगह हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट भी एग्जिस्ट करता है, ये वाला। लेकिन इसके नीचे अगर हम ट्रेवल करने लगते हैं विच इज लाइक 17,050 के आसपास, ये उसके नीचे हम ट्रेवल करते हैं, तो डेफिनेटली हम फिर से ये लेवल देखेंगे। ये कौन सा लेवल है? 16,850, जो हमारा बहुत मेजर सपोर्ट है, क्योंकि कई बार हम इस लेवल पे सपोर्ट ले चुके हैं। एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन ये है कि ये 2019 वाली जो हमारा सपोर्ट लाइन है वो है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, बहुत बेरिश मार्केट हो तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपको 17,050 के नीचे प्राइस मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट करने में भी ये ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसी बड़ी कैंडल एक मिलेगी नीचे, तो या तो आप उस बड़ी कैंडल पे ही शॉर्ट कर सकते हैं और आपका ये शॉर्ट इस कैंडल का जो टॉप होगा उससे थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा अराउंड 150 का आपको टारगेट मिल सकता है ये। और अगर आपको यहाँ से अ, ऊपर का ट्रेड, अगर यहाँ प्राइस आपको मिल जाती है फिर, तो यहाँ आप एग्जिट कर सकते हैं और इस लाइन पे डेफिनेटली एक अच्छा अप मूव के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। अगर यहाँ प्राइस आती है तो एक ऐसी बड़ी पिन बार कैंडल आपको मिल सकती है जो लोगों का स्टॉप लॉस खाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ मिलती है आपको कैंडल, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बनने दो इसके ऊपर और उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ट्रेड बनता है वो आपका, अब ये लाइन रेजिस्टेंस बन सकती है, लेकिन ये इतना मेजर रेजिस्टेंस नहीं बनेगी। बट ये भी एक अच्छा मूव के लिए आप करीब 200-300 पॉइंट्स का एक ये ट्रेड लिया जा सकता है।
तो देर आर मल्टीपल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ। मार्केट नीचे गिरता है तो भी एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं हम, और ऊपर आता है तो भी अच्छा ट्रेड बना सकते हैं हम। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी लॉन्ग पीरियड का करीब 2-2.5 साल का एनालिसिस मैंने किया है, कहाँ से डिमांड हमें मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल का सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहे, और आप उससे कुछ बेनिफिट कर सको। देर इज़ अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। मेरे एनालिसिस से आप कोई ट्रेड ना लीजिए। ये सिर्फ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, समझने के लिए है, नॉलेज गेन करने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। थैंक्स अ लॉट। गुड डे एंड गुड नाइट। बाय एवरीवन।